वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जा सकती हैं? सिर्फ 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को शेप कर सकती हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बूस्ट दे सकती हैं। वो 3 क्या हैं? पहला है एजुकेशन सिस्टम, ये वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं जो अभी ये जो चल रहा है, ये वाला नहीं। दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा वो कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं। बारी बारी तीनों के ऊपर बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की। एजुकेशन सिस्टम जो मौजूदा है वो ना बेहतर एम्प्लॉयज़ पैदा कर रहा है, ना बेहतर बिजनेसमैन पैदा कर रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम एक वक्त था जब ये एक वक्त की ज़रूरत हुआ करता था। अब वो वक्त की ज़रूरत ख़त्म हो गई। हर वक्त के हिसाब से अलग अलग स्किल्स होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग ट्रेंड होता है जो बूस्ट कर रहा होता है इकॉनमी को। वक्त के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ता है, ना कि एक चीज़ के ऊपर अड़ गए तो उसके उसी के ऊपर अड़ गए। अब आप देखें कि मैंने जो किताबें पढ़ी, मेरे वालिद साहब ने वही किताबें पढ़ी, मेरे दादा ने भी वही किताबें पढ़ी। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपके आबाओ अजदाद ने भी वही किताबें पढ़ी हैं, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं। और वो जो टीचर्स हैं वो इतने आदी हो चुके हैं ये किताबें पढ़ा पढ़ा के कि उन्हें ज़बानी याद हैं, क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो इवॉल्व कर ही नहीं रहे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। हमारे एजुकेशन सिस्टम से हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईवी लीग, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है तो फेडरल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे पे करके जा रहे हैं, जो लोग अमीर हैं। बाकी लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। इसमें स्पोकन इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और जो वक्त के हिसाब से जो स्किल्स मार्केट में डिमांड है उनको सिखाने की कैपेबिलिटी स्कूल के अंदर होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर हम सिखाते रहेंगे वक्त के साथ साथ, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तब एक बेहतर शहरी स्कूल से निकलेगा और एक बेहतर शहरी एक अच्छा कारोबार भी करेगा और एक अच्छा एम्प्लॉय भी होगा। सेकंड, रियल एस्टेट की जब मैंने बात की, वो रियल एस्टेट नहीं कि आपने एक घर लिया और फिर उस घर को बनाया और वो बेच दिया। इसमें क्या पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा? इसमें कोई बूस्ट नहीं है। रियल एस्टेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो रियल एस्टेट है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तान में वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाने का। बिल्डिंग्स पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स होंगी उतने ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, उतने ज़्यादा वर्कर्स को काम मिलेगा, उतने ही ज़्यादा जो है कम एरिया के अंदर एक ज़्यादा लोग रह सकेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं ये। तीसरा, रियल एस्टेट के अंदर जो जिन लोगों के पास ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर बोर है, यानी कि उस ज़मीन के अंदर पानी आता है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, या फिर वहाँ पर बोर अच्छा है, या वो पानी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है, वो लोग पाकिस्तान के फ्यूचर को बदल सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट गोल्ड इज़ वाटर। अगला जो सोना है ना वो पानी होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सोने को प्राइस में बढ़ा कर, गिरा कर, इसको डी वैल्यू कर दिया गया ना, नेक्स्ट जिसके पास पानी होगा, जिसके पास बोर होगा, जिसके पास ज़मीन होगी, वही बादशाह कहलाएगा। जितनी ज़्यादा आप ज़मीन ले सकते हैं आप ज़मीन ले लें, जितनी ज़्यादा आप घर ले सकते हैं आप ले लें। बोर वाला घर होना चाहिए। ऐसा घर नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पानी आता हो, पानी की लाइनें बिछी हों, ऐसा नहीं। जिसके पास बोर है, जिसके पास ज़मीनी पानी है, वो। दूसरा, रियल एस्टेट के अंदर अगर हमारा रियल एस्टेट बेहतर होगा, हमारी बिल्डिंग्स होंगी, हमारे पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा ना, एक अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, तो टूरिस्ट भी आएंगे। ये रियल एस्टेट ही है जो टूरिज़्म को सपोर्ट करता है, टूरिज़्म को लेकर आता है, तो टूरिस्ट देखते हैं और वो वाह वाह करते हैं। अब आप दुबई की मिसाल ले लें। दुबई के अंदर क्या है? दुबई के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। एक सीधा रोड है, शेख जायद रोड, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी हुई हैं, बाकी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप अगर हम पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कर रहे हैं और ये जो वर्टिकल्स का ट्रेंड चला हुआ है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कोई हाई रेट नहीं होता इन वर्टिकल्स का, इनके अंदर अपार्टमेंट्स लेने का या इतना कोई दुकानें लेने का। आप ले सकते हैं बासानी दुकानें। आप उनको सपोर्ट करें, आप उनके साथ काम करें, आप उनका सेल्स पार्टनर बन जाएं, आप उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीके से जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं आप करें। और जितनी ज़्यादा वर्टिकल्स होंगी पाकिस्तान में, उतने ही ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, उतने ही ज़्यादा घर होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आएंगे, उतने ही ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में आएंगे उन बिल्डिंग्स को देखने के लिए। अब बिल्डिंग्स हमें किस तरीके से बनानी चाहिए? बिल्डिंग्स हमें वो बनानी चाहिए कि लोग आकर देखें। बुर्ज खलीफा है, वो अपने आप में एक उस टाइम पे अजूबा बन गया था, लेकिन आज के दौर में उससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग वही कहलाती है।
पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग बन रही है, इस तरह के जो कोई अगर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें, अगर हमारे पास पैसे नहीं है कोई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, या उसमें दुकान लेने का, या उसमें किसी भी किस्म से पैसे लगाने का, तो उसको छोड़ दो। आप बस सपोर्ट करो कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर वर्टिकल्स होनी चाहिए। आप बोल तो सकते हैं ना, आप वीडियो बनाएं, आप सपोर्ट शो करें कि हाँ, ये एक डेवलपर है जिसने एक ही बिल्डिंग शुरू की, दूसरे डेवलपर्स को भी चाहिए कि वो भी बिल्डिंग शुरू करें। जो लोग पायदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें रियल एस्टेट के अंदर, ताकि उनको एक बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर एक इम्पैक्ट है वो लेकर आ सकें। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट। वो कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो ब्रांड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर बदलेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। जब भी किसी मुल्क की शरह निकाली जाती है कि वो कामयाबी की तरफ है या नहीं, तो उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इक्वल किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट कितनी है और एक्सपोर्ट कितनी है। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा है। हमें इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। मेड इन चाइना को छोड़कर या मेड इन किसी और चीज़ को छोड़कर हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें बनानी चाहिए जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, जो भी ब्रांड है, अगर आपका मेकअप ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है, आपका किसी भी चीज़ का ब्रांड है, आपके ग्रोसरी ब्रांड है, कुछ भी है ना, आप उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, आप बाहर इसको भेजें। अपने प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान का, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मेड इन पाकिस्तान बनाएं। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्हें मेड इन पाकिस्तान बनाएं और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजें, ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स का पता लगे, हमारे चीज़ों का पता लगे। पाकिस्तान में आम उगता है, ऐसा आम कहीं नहीं उगता, लेकिन पाकिस्तान में आम का एक्सपोर्टर कौन है? सिर्फ एक है, और मुझे उसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर कपास उगती थी, अब वो एक्सपोर्ट होना बंद होगी। कपास उगाने लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि वो हाइब्रिड सब्जियों की तरफ आ गए, हाइब्रिड दूसरी चीज़ों की तरफ आ गए। ये जो चंद चीज़ें थी, गंदम थी, अनाज थी, ये गन्ने थे, ये जो हमारी चीज़ें थी जो कुदरती हम उगा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो आप उसको एक्सपोर्ट करने की तरफ लेकर आएँ। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भेज दें। आपका क्लाइंट होगा, आपका रेट होगा, आपका सब कुछ होगा, सिर्फ ज़रिया क्या होगा कि हम उसको बाहर भेज रहे हैं, बस। आप आएंगे हमारे पास, आप हमसे आके बात कर सकते हैं, आप किसी और से भी बात कर सकते हैं। जब पाकिस्तान अपने आप को मोहताज कर लेगा दुनिया का, ठीक है, तब हम तरक्की नहीं कर सकते। जब दुनिया पाकिस्तान की मोहताज होगी ना, फिर हम तरक्की करेंगे। चाइना को आप देख लो, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग हब है। कुछ भी चीज़ चाहिए आप चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं। उन्होंने ऐप्स बनाई हुई है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, आप उससे ऑर्डर करें, वो आपको बल्क ऑर्डर पहुंचाते हैं, वो आपको हर चीज़ देते हैं। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि चाइना ने उनके साथ डील की हुई है। अगर आप कोई चीज़ चाइना से मंगवाते हैं ना, तो वो चाइना से नहीं आती, वो उस कंट्री, आपके पास वाली कंट्री से आ रही होती है। उसके ऊपर लेबल सारे चाइना के लगे होते हैं कि ये चाइना से आया है। ऐसे ऐसे तरीके चाइना ने अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान में मैं कई ऐसे ब्रांड्स को जानता हूँ, कई ऐसी फैक्ट्रीज़ को जानता हूँ जो चाइना के नाम पर आपको माल दे रहे हैं। आपने अगर पैंट्स जो मैं कह रहा हूँ, वो अगर आपने चाइना से मंगवाई है ना, और आपने एक बल्क ऑर्डर मंगवाया कि चाइना से आ जाए, तो वो चाइना से नहीं आएगा, वो कराची से आएगा आपके पास। वो कराची में ऑलरेडी एक कोई फैक्ट्री है जो चाइना की बिहाफ पे आपको माल देगी। इस तरीके की डील्स की हुई है चाइना ने, क्या सिर्फ दुनिया को अपना मोहताज करने के लिए। पाकिस्तान के पास ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जिसका पाकिस्तान दुनिया को मोहताज कर सकता है अपना। हमें सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अगर 50-60 लाख रुपए लगाकर अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं ना, तो आप सेम पैसे लगाकर अपने प्रोडक्ट को भी बाहर भेज सकते हैं। 50-60 लाख अभी आप सोच रहे होंगे कि आप, अभी मैं कह रहा था कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते, अब मैं कह रहा हूँ 50-60 लाख। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जितनी भी MOQ हो, 50 पीस का हो, 100 पीस हो, आप 100 पीस भी अगर दे सकते हैं ना किसी को, वो भी आप बाहर भेज सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं। हमें सबसे पहले तो अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। हमारा एक प्रोजेक्ट है सदावार करियर का, हम उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं कि जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, हम उन्हें
आईवी लीग कॉलेजेस और इस तरह की जो भी टॉप के कॉलेजेस होते हैं उसमें अप्लाई करवाते हैं, ताकि वो यहाँ से निकल कर वहाँ जाकर और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। दूसरा, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के लिए हम बच्चे तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस से बात हो चुकी है, मुख्तलिफ से होना बाकी है, वो भी हम तैयार कर रहे हैं। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद ही बेहतर करना होगा। अगर हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो अगर नहीं सोच रहे हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा खुद। अगर आप एक स्कूल हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें दिन ब दिन। किसी लेटर का या किसी नोटिफिकेशन का मोहताज ना हो स्कूल, बल्कि खुद मुख्तारी से बच्चे तैयार करे, बच्चों को तैयार करे इस दुनिया के लिए, इस बाहर जाने के लिए और बाहर अपने आप को उभारने के लिए। जब ऐसा होगा फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। रियल स्टेट में जो लोग वर्टिकल्स बना रहे हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे वर्टिकल्स बनाएं जो अपने आप में एक अजूबा हो, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जिस भी हवाले से हो। तीसरा, एक्सपोर्ट। अगर आपका कोई भी काम है उसको एक्सपोर्ट करें। ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को शेप कर देंगी। पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ये टिपिकल जॉब मेंटालिटी से बाहर आ जाओ, ये टिपिकल छोटे बिजनेसेस से बाहर आ जाओ। इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लो और आपका फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सॉर्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।